गुड मॉर्निंग एवरीवन। एग्जाम्स रिकेप के यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश नारायण आपका स्वागत करता हूं। गाइज, आज जो एनटीपीसी की एग्जाम्स चल रही है उनमें जीएस और जीके के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनको लेकर एक रिव्यू वीडियो आपके सामने, जिसमें क्वेश्चन का क्या लेवल हो रहा है, कितने डीप तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से बेसिकली क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में जो आरआरबीज़ की जो एग्ज़ाम्स है उनमें उनकी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के पास जो स्पीडी और अरिहंत की बुक होती है, वन लाइनर अप्रोच वाली, वो बुक आपको इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि उसमें से जो क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं सब के सब। अराउंड जैसे 40 क्वेश्चन है तो उनमें से 25 प्लस क्वेश्चन है वो उन्हीं बुक से रिपीट होते हैं। बाकी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो थोड़े चेंजेज होते हैं, उनके लिए आपको थोड़ा अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा। बाकी के सारे क्वेश्चन वहीं से पुटअप हो रहे हैं। उसमें ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो डीप में पूछ ले जाए, जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे, तो आपको इसी अप्रोच में पढ़ना है कि कोई क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें कुछ उसके एक्स्ट्रा फैक्ट है तो आपको उनको अपनी नोटबुक में तुरंत एक एक वर्ड में लिख लेना चाहिए, यानी कि अपन बोलते हैं ना वन वर्ड। उसमें आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ का इतने सारे कंसेप्ट है और एक वर्ड को देखते ही आपको वो सारे कंसेप्ट रिवाइज होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें अराउंड 40 क्वेश्चन है जो 11 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। लेट गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है 2024 का। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एम.ई. स्वामीनाथन जो पुरस्कार है वो कौन देता है। तो ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेज की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है और इसका गठन 2004 में किया गया था। 2024 का जो पुरस्कार है वो था प्रोफेसर B.R. कंबोज, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको इस बार ये दिया गया है। फिर है कि जो फर्स्ट प्राइज़ है वो किसको दिया गया और कब दिया गया। तो 2005 में उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे कलाम साहब, उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये तो यहाँ थोड़ी मिस प्रिंट है, बोरलॉग को दिया गया था 2005 में फर्स्ट एम.एस. स्वामीनाथन। तो ऐसे आपको पुरस्कार के 3 फैक्ट याद होने चाहिए, यानी कि एक तो 2024-25 में किसको दिया गया है, एक वो कब से स्टार्ट किया हुआ है और फर्स्ट प्राइज़ किसको दिया गया है। ये सब चीज़ें आपको हर अभी से तैयार करनी चाहिए, ताकि आपकी अगर अलग अलग शिफ्टों में आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाइए। नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 है, उसका आयोजन कहाँ हुआ। तो ये ब्रिक्स का जो 17वां सम्मेलन था, ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के में हुआ था इस बार, और इसकी एक थीम थी जो कि अभी इतनी इररिलेवेंट है एग्जाम्स में, क्योंकि अक्सर जितनी छोटी थीम होती है ना वही पूछी जाती है, इतनी बड़ी थीम पूछी नहीं जाती है। फिर ये है कि अभी का नया एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये है कि जो ब्रिक्स में है वो 10 सदस्य अब टोटल हो चुके हैं। पहले ये 5 ही सदस्य थे जो ब्रिक्स में इस नेम में छुपे हुए हैं, अब टोटल सदस्य 10 है, उसमें 10वां सदस्य आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का जो सहयोग है वो कौन कौन कर रहे थे या किस किसने सहयोग करा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो उनके सहयोगी थे। और जो खेड़ा सत्याग्रह है ये फसल को लेकर था और 1918 में इसको कंडक्ट किया गया था। इसमें जो और सहयोगी लोग थे वो थे अनुसुईया बेन और महादेव देसाई। गाइस, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, आगे जो एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं इनमें से भी क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में वो रिपीट होते रहते हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। फिर क्वेश्चन था ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसमें पूछा गया था कि पश्चिमी प्रदेश जो है उनमें बारिश जो वर्षा है वो किस कारण से होती है, यानी कि मानसून का टाइप पूछा गया था। तो इसमें जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण पश्चिमी प्रदेशों में, इंडिया की जो पश्चिमी प्रदेश है उनमें अक्सर बारिश होती है, इनका मेन सोर्स यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश में जो अशोक है उनके उत्तराधिकारी कौन थे, यानी कि मौर्य वंश के जो सम्राट थे अशोक, उनके उत्तराधिकारी थे उनके पुत्र दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य अशोक के तो पुत्र थे और जो बिंदुसार थे उनके वो पुत्र थे। नेक्स्ट फैक्ट है कि जो मौर्य वंश की स्थापना है वो कब करी गई थी। तो वो 322 ईसा पूर्व है, इसमें पूर्व जो है मिस है, 322 ईसा पूर्व है। और इसका जो अंतिम शासक था वो था वृहदत्त। ऐसे क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते रहते हैं, आपको इनको सबको देख कर ही आगे चलना है। ओके। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष, जो कि अभी में रिसेंटली अपॉइंट हुए, तो वो है जस्टिस तोमोको अकाने। ये है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष जस्टिस तोमोको अकाने। अक्सर ये जो बाहर के जितने भी संगठन हैं उनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आपको ये सारे संगठन कंटेस्ट करके ही जाने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आरआरबी की जो इंडिया में कितनी शाखाएं हैं वो अभी कंडक्ट है या चल रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो था 31 जो है अभी कुल शाखाएं आरबीआई की चल रही है, सॉरी आरबीआई की। और जो 19 निर्गम कार्यालय वो अलग अलग जो सिटीज़ है उनमें है, जैसे आरबीआई की एक जयपुर में है, कोलकाता में है, ऐसे 19 सिटीज़ में निर्गम कार्यालय चल रहे हैं। फिर है इंडियन सुपर लीग,
2024-25 का जो विजेता है वो कौन है? ये जो फुटबॉल से रिलेटेड है, इसमें मोहन बागान जो है वो जीते हैं और बेंगलोर एफसी जो है वो हारी है। आपको ये भी पता है शायद कि जो इस बार आईपीएल की ट्रॉफी है वो बेंगलुरु आरसीबी ने जीती है, लेकिन उनके साथ जो उनका जो सेलिब्रेशन था वहाँ कुछ लोगों की जो भीड़ है ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई थी, उसकी वजह से कैजुअलिटी हुई है। उसके लिए बहुत ही दुख है सबको, ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि मैनेजमेंट की सारी गलतियाँ थी उसमें। फिर जो स्टेडियम है वो कौन सा था? तो वो कोलकाता का विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम, वहाँ पर ये इसका फाइनल हुआ था। तो आईपीएल तो आपको सबको पता है, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप अगर आपने विजिट नहीं करा तो उसको देख सकते हो, उसमें सारे फैक्ट्स मैंने एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा रखे। नेक्स्ट है पर्याप्तता तरलता अनुपात क्या है? तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें ये होता है कि इसमें क्या यूज़ किया जाता है? तो संस्था में अगर तनावपूर्ण स्थिति है, यानी तनावपूर्ण से रिलेटेड है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी किसी भी इंस्टीट्यूट की अगर सही नहीं है तो उसमें उसका जो दायित्व वगैरह लाइबिलिटीज़ है उसको चुकाने के लिए पर्याप्तता तरलता का अनुपात यूज़ किया जाता है। यानी कि जितने उसके पास अमाउंट रहता है, जितनी पैसे रहती है, पूंजी रहती है, उसी से उनको उनके दायित्व को फिर पूरा करना पड़ता है, उसी रेशो में। नेक्स्ट है फाइल में निरंतर पेज नंबरिंग कैसे डाली जाती है? तो जो एमएस ऑफिस है उसमें जो हेडर और फुटर है, या तो हेडर से डाल सकते हो आप या फिर फुटर से डाल सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट ऑप्शन में आते हैं हेडर फुटर, और उससे नंबरिंग और जो टाइटल है या फिर आप कुछ भी अपना नाम देना चाहते हो तो वो हेडर और फुटर से इंसर्ट करते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था पेज नंबर क्यों दिया जाता है, यानी कि पेज नंबर देने की क्या आवश्यकता है? तो सब जानते हैं कि पेज नंबर से जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उसको व्यवस्थित रख सकते हैं और अपन को ईजिली एक्सेस मिल सकता है कि कौन से पेज नंबर पर कौन सा कंटेंट कहाँ लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चाली, रामजनी और झूमुर ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है? तो ये जो है ये वो सत्रिया जो नृत्य था ना उससे रिलेटेड ये थे चाली, रामजनी और झूमुर। ये इसकी जो है वो 3 स्टेजेज है। सत्रिया जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, उसकी ये तीनों स्टेज है, आपको याद होनी चाहिए। फिर है हड़प्पा सभ्यता में जो जुते हुए खेत है उनके साख से काम लिए, तो ये राजस्थान का एक कस्बा है कालीबंगा, वहाँ से ये सारे के सारे जुते हुए खेतों के जो ग्रिड में यानी कि क्रॉस में 90 डिग्रीज़ पे, एक ही खेत में 90 डिग्रीज़ पे जो लाइनें हैं वो जुते हुए खेत की मिली थी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है वैश्विक नवाचार सूचकांक। एक जो सूचकांक के जितने भी क्वेश्चन बने हुए स्पीडी की बुक या करंट अफेयर की कोई भी बुक है उसमें सब दिए हुए हैं। मैं भी अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आने वाले 1-2 दिन में, सारी की सारी आपको उसको तो देख के जाना ही है क्योंकि एक क्वेश्चन तो उससे डेफिनेटली आने वाला है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन इसको जारी करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है वो वैश्विक नवाचार को जारी करता है, ये सूचकांक जारी करता है। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू का जन्मदिन है वो किस रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन था। तो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। 2014 से इसको मनाना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है नागरिकता भारत में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? या तो जो अपन है तो जन्म से नागरिकता अपन को मिलती है, लेकिन जो विदेशी है उनको अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो उनको कैसे मिलेगी? तो उसके बहुत सारे मेथड्स है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो उसमें था कि अगर आप भारत में 12 साल तक कंटिन्यूसली या 12 साल के इंटरवल तक यहाँ तक पर रहते हो तो आपकी जो नागरिकता है वो भारत की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट था कि जो लवणीय व क्षारीय मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा कौन से बेसिन में मिलती है? यानी कि नदी बेसिन का नाम पूछा गया था, कौन से बेसिन में जो लवणीय और क्षारीय मिट्टियाँ हैं वो कहाँ मिलती है? तो जो गंगा और गोदावरी की बेसिन्स है उनमें सबसे ज़्यादा लवणीय व क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। गाइस ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं। जो स्पीडी की और अरिहंत की बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं। 2018 से लेकर 2023 तक जो सारे आरआरबीज के एग्ज़ाम हैं उनके दिए हुए हैं। आपको एक बार तो उनको पढ़ना ही चाहिए। फिर है 1663 में पुर्तगालियों को भारत से बाहर किसने धकेला या निकाला? तो उस टाइम पे जो विदेशी जो आक्रमणकर्ता थे वो आ रहे थे, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, तो उनका जो संघर्ष है वो डचों से हुआ था, तो डचों ने उनको हराकर भारत से निकाला था, इसलिए ये क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है। फिर है ग्राम पंचायत के गठन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि उस पर कौन से स्तर पर कौन सी संस्था का गठन किया जाता है? तो इसमें 3 स्तर होते हैं। बलवंत सिंह मेहता द्वारा ये सजेस्ट की गई थी और राजस्थान में सबसे पहले 1959 में ये पंचायती व्यवस्था है वो राजस्थान से स्टार्ट हुई है। बेसिकली आई एम आल्सो बिलोंग फ्रॉम राजस्थान। पहला जो स्तर है वो ग्राम स्तर होता है, उस पर क्या होता है? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है ब्लॉक स्तर, उस पर जो है पंचायत समिति होती है, और जो जिला स्तर होता है उस पर जिला परिषद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था त्रिनेत्रा योजना। योजनाओं को भी आपको कंठस्थ करके जाना है कि इंडिया में जितनी भी योजनाएं चल रही है एटलीस्ट उनके जो नाम है और उनका जो उद्देश्य है वो तो आपको याद होना चाहिए।
और कुछ एग्ज़ाम्स में उनकी जो स्टार्टिंग डेट्स है वो भी पूछ ली जाती है। और आजकल एक नया ट्रेंड है कि डेट्स के साथ जो कब तक वो एग्ज़ाम जो योजना है वो चलेगी, यानी कि उनका जो ड्यूरेशन है वो भी पूछते हैं। तो इसमें त्रिनेत्रा योजना जो है वो बच्चों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता, यानी कि आजकल हर एक बच्चे के पास जो मोबाइल का एक्सेस है वो रहता है, तो वो कहीं ठगी का शिकार ना हो जाए, इसलिए उनको इस योजना के अकॉर्डिंग जो जागरूकता है वो प्रोवाइड करवाई गई थी और अभी ये चल रही है। फिर है पाक जलडमरू मध्य जो है वो किन किन के बीच में है, कहाँ लाई करता है? तो दक्षिण पूर्व भारत यानी कि जो तमिलनाडु का हिस्सा है वो, और उत्तरी श्रीलंका के बीच में बंगाल की खाड़ी का जो है वो प्रवेश द्वार ही है ये कौन? पाक जलडमरू मध्य। ये लास्ट क्वेश्चन था। इतने क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में थे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे जो करंट अफेयर रिलेवेंट कंटेंट्स है वो आपको अच्छे से अवेलेबल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड बाय बाय।